अगर आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा है तो कृपया पहले जाकर उसे देख लें, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि कहानी पूरी तरह समझ आ सके। ओरोचिमारू अपनी गहरी गुफा के भीतर नारुतो के सेज मोड और फ्लाइंग थंडर तकनीक को देखकर चकित था। ओरोचिमारू ने नारुतो को वाटर एंड अर्थ एलिमेंट्स पर महारत हासिल करने के लिए अपनी फॉरबिडन जुत्सु की गहन ट्रेनिंग देना शुरू किया, जो नारुतो को एक अभेद्य निंजा बना सके। ओरोचिमारू की योजना थी कि नारुतो की नई ताकत कुरमा की शक्ति पर उसकी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देगी, जिससे वह अकात्सुकी के खिलाफ एक निर्णायक हथियार बन सके। ओरोचिमारू, शक्ति केवल चक्रा से नहीं आती, नारुतो-कुन, यह ज्ञान और नियंत्रण से आती है। अब तुम्हें हाइड्रेना की तकनीक सीखनी होगी, एक ऐसी वाटर जुत्सु जो एक साथ 100 हमले कर सकती है। नारुतो ने अपने प्रशिक्षण में खुद को झोंक दिया। उसके सेज मोड की शक्ति अब सर्पधारी नामक एक नए घातक कर सील के संपर्क में आकर विकसित हो रही थी, जो उसे ओरोचिमारू के ज्ञान के साथ साथ कुरमा की शक्ति का एक बेहतर और नियंत्रित उपयोग सिखा रहा था। नारुतो और ओरोचिमारू के गठबंधन का पहला लक्ष्य दांजो था, जो लीफ गांव को अपनी निजी शक्ति का अखाड़ा बना रहा था। ओरोचिमारू ने नारुतो को चेतावनी दी। डैंजो का इरादा शिमूरा परिवार के पुराने शिनोबी गुप्तचरों के साथ गठबंधन करके गांव के अंदर एक सत्ता पलट करने का है। नारुतो अपनी नई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। उसने फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का उपयोग करते हुए सीधे डैंजो के गुप्त बेस में घुसने की योजना बनाई, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जब नारुतो गुप्त बेस में दाखिल हुआ तो उसका सामना डैंजो के सबसे भरोसेमंद गार्ड्स और फिर अचानक अपनी ही टीम के सदस्यों से हुआ। काकाशी और हिनाता, जो नारुतो का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे थे। नारुतो ने अपने दर्द को छिपाकर उन्हें देखा। तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ। नारुतो की आवाज में एक नई अथॉरिटी थी। काकाशी ने अपनी शारिंगान आंखों से नारुतो को देखा। तुम क्यों कर रहे हो यह सब नारुतो? तुम गांव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। नारुतो का जवाब एक भयानक नया जुत्सु था, अग्नि और जल का मिश्रण, एक ऐसा शक्तिशाली हमला जिसने उन्हें दूर धकेल दिया लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। नारुतो दर्द भरी आवाज में, डैंजो का अंत ही इस गांव का नया युग है। यह लड़ाई सिर्फ मेरी है। हिनाता, तुमने मुझसे वादा किया था इंतजार करना। नारुतो के भीषण हमले ने काकाशी और हिनाता को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया, लेकिन नारुतो का दर्द भरा आग्रह, इंतजार करना, उनके कानों में गूंज रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह हमला उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए था। काकाशी ने अपनी शारिंगान को बंद किया। वह हमें बचा रहा है, उन्होंने हिनाता से कहा। अगर हम उससे लड़ते तो हमें उसे मारना पड़ता। डैंजो के पास कई गुप्त कमरे और दस्तावेज हैं। हम लड़ाई में उलझने के बजाय उसके काले कारनामों का सबूत ढूंढते हैं। नारुतो ने सही कहा था, डैंजो अब खतरा है। हिनाता अपने बायागुगान को एक्टिवेट करते हुए नारुतो के चक्रा की आखिरी झलक को महसूस करती है। उसका चक्रा पहले से कहीं ज्यादा ठंडा लेकिन नियंत्रित है और उसमें एक भयानक नया तत्व समाहित है। वह अब द्रोही नहीं बल्कि युद्ध बन चुका है। दोनों ने नारुतो को रोकने के बजाय उसके शब्दों पर भरोसा किया और डैंजो के अड्डे की गहराइयों में गुप्त जांच शुरू कर दी। नारुतो अब ओरोचिमारू के ऑफिशुकस कर सील और सेज मोड की संयुक्त शक्ति से लैस सीधे डेंजो के मुख्य कक्ष में पहुंचता है। डेंजो अपनी बाह पर ढके हुए अनगिनत शारिंगान को देखकर एक क्रूर मुस्कान के साथ सामने आया। तो नाइन टेल्स का जिनचुरिकी भी आखिरकार मेरी शक्ति को पहचान गया। तुम एक महान सैनिक बन सकते थे नारुतो, अब तुम एक प्रयोग बनोगे। डेंजो ने तुरंत अपनी वर्जित तकनीक इज़ानागी का उपयोग किया, जिससे उसे कुछ सेकंड के लिए अजेयता मिल गई और अपने शक्तिशाली विंग स्टाइल जुत्सु से हमला किया। हवा के ये ब्लेड इतने नुकीले थे कि पहाड़ को भी चीर दें। लेकिन यह नया नारुतो था। उसने अपनी गहन ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। नारुतो, तुम अपनी जान बचाने के लिए लोगों की आंखों को चुराते हो, लेकिन तुम्हारी अंधेरी दृष्टि को मेरा नया युग दिखाई नहीं देगा। नारुतो ने अचानक अपने चक्रा को जल और अग्नि के तत्वों में बांट दिया। यह ओरोचिमारू द्वारा सिखाई गई एक घातक जुगलबंदी थी। जल, उसने एक विशाल घूमता हुआ हाइड्रेना वाटर ड्रैगन बनाया जिसने डैंजो के विंड स्टाइल को निगल लिया। अग्नि, साथ ही उसने सेज मोड में एक रसायगन को सक्रिय किया जिसमें ओरोचिमारू के ज्ञान से एक पर्पल लाइटनिंग का तत्व जोड़ दिया गया।
जैसे ही डेंजो ने इज़ानागी का इस्तेमाल करके हमले को झेला, नारुतो अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड की एक चाल से पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच गया। ठीक इसी निर्णायक क्षण में ओरोचिमारू बेस की छाया से बाहर निकला। उसने लड़ाई में शामिल हुए बिना डेंजो के गुप्तचरों को नियंत्रित करने वाले सील पर हमला कर दिया। ओरोचिमारू ठंडी हंसी के साथ, मुझे क्षमा करना डेंजो, लेकिन तुम्हारा रूट सिस्टम मेरे डेटा के लिए एक अच्छा नमूना बन सकता है। ओरोचिमारू ने डेंजो के बाह पर मौजूद शारिंगान को नियंत्रित करने वाली सीलिंग चेन को कमजोर कर दिया। इससे डेंजो कुछ पल के लिए विचलित हो गया, उसकी इज़ानागी की शक्ति अस्थिर हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और प्रेरणा मिलती है।